बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर का क्लास 9 का लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट, आज हमारे पास आर्टिकल है 1.3.5 एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम से क्या मुराद है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम सिर्फ एफिशिएंसी की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए हमारे लिए कोई भी चीज़ एफिशिएंट तब है अगर वो हमारे लिए क्या हो, सिंपल हो, या हमारे पास वो कम चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ करें। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने क्या करना है, यहाँ से हमने कराची जाना है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे एफिशिएंट रास्ता वही होगा जिसमें हमें क्या हो, टाइम भी कम लगे और हमारे एक्सपेंडिचर्स भी कम हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी की बात करें स्टूडेंट, नंबर 1 पे आता है नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि आपके एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो लेस होंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। एन एल्गोरिदम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स अ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपका एल्गोरिदम के स्टेप्स कम है तो आप एक तरह रिजल्ट में जो रिजल्ट होता है हमारा, यानी कि आउटपुट होती है, वहाँ हम जल्दी पहुँच जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्पेस यूज इन अ कंप्यूटर मेमोरी। अब स्टूडेंट, ये वाला जब भी वर्ड आता है स्पेस यूज इन अ कंप्यूटर मेमोरी, मैंने आपको एक सिंपल बात कई दफ़ा बताई है, या आप मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमने कोई वेरिएबल लेना है ना स्टूडेंट्स, रैम में जाकर स्टोर, रैम क्या होता है, मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेमोरी में बहुत सारे सेल होते हैं, जिस तरह आपके पास एड्रेसेस होते हैं घर के, उधर जाके सेव होते हैं। ठीक है, हमने ए की वैल्यू 2 की तो वहाँ पे एक सेल में सेव होगी, उसकी वैल्यू क्या है, 2। वो कहता है कि आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि आप जितने वेरिएबल्स कम यूज़ करेंगे उतना ही वो मेमोरी में कम स्पेस लेगा। ठीक है, अगर तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स लेते रहेंगे, आपका एल्गोरिदम लॉन्ग होता जाएगा तो वह मेमोरी में क्या होगी, स्पेस उसकी ज़्यादा होती जाएगी। इसीलिए हमेशा हमने ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है कि हमारे वेरिएबल्स क्या हो, लेस हो, ताकि वो मेमोरी में क्या हो, लेस स्पेस ले सकें। ठीक है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिदम टेक्स अ लेस स्पेस इन अ मेमोरी एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, व्हेयरएज द अदर एल्गोरिदम टेक्स मोर मेमोरी एंड हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि ये भी हो सकता है कि आपकी मेमोरी में जगह ज़्यादा ले लेकिन उसके एल्गोरिदम के स्टेप्स कम हो, या स्टेप्स ज़्यादा हो और उसकी मेमोरी में जगह कम ले। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें इनमें से फिर भी चूज़ करना पड़ेगा कौन सा वे इन दोनों में से है जो हमें जल्दी एक्यूरेट रिजल्ट दे दे। ठीक है, हमारे उसमें ज़्यादा में मेहनत भी ना करना पड़े और हम जल्द अपने डिसीजन पर पहुँचें। स्टूडेंट, जैसे कि आपकी एक बुक में एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल में आपको उसने 1 से लेकर 99 तक वैल्यू ली है। मैं आपको उसके एज अ सिंपल एक छोटी एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे एक्यूरेट, देखें हम एक्यूरेट देखते हैं कैसे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट स्टेप है। ठीक है, 1 2 3 4, आपके पास ये 4 वैल्यूज़ हैं। हमारे पास एक सिंपल वे है, देखिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज को इसको सॉल्व करने का, यानी मैं कहती हूँ इसका रिजल्ट निकालने, डिफरेंट वे होते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, इसमें एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम स्टूडेंट्स आपको ये समझा रहा है कि कैसे आपने ये डिसाइड करना है कि आपका कौन सा वे राइट है, या कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से आउटपुट दे देती है। ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, आप क्या करेंगे, सिंपल ऐड करें तब भी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, 10 आंसर है। या आप ये करें, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को ऐड करें, सेंटर में इनको ऐड करते जाएं, ये भी आपको क्या होगा, 10 आंसर देंगे। या तो सिंपल एक और है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आपकी जो बुक में है ना, वहाँ पे 1 से लेकर 99 है। ठीक है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट उसने दी हुई है, आप उसको लेके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिंपल लेके दिखाया, यहाँ पे थोड़ा आपको इजी लग रहा है, लेकिन जो आपको बुक में है ना स्टूडेंट्स, आपने उसको भी लेकर अपनी कॉपीज में सोल्व करना है, क्या एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं, यानी कि सेम आंसर है। ठीक है, लास्ट में देखिए n+1 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू क्या है, लास्ट वाली लेंगे हम 4 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 20 को डिवाइडेड बाई 2, देन 10। यानी कि देखें हमारे पास इनमें से सबसे सिंपल और एफिशिएंट वे कौन सा, ये वाला लास्ट वाला। देखें आपकी बुक में जो एग्जांपल है 99, जब आप 99 को सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट तो वो आपको इजीली एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको एक सिंपल एफिशिएंट की बात कहूँ, देखिए मैं अगर आपको एक ऐसे देती हूँ, एक बच्चा काफ़ी सारी लाइंस लिखता है, बहुत सा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करता है, वो एक एफिशिएंट वे नहीं है।
ठीक है। अगर एक बच्चा बहुत क्लियर मीनिंग के साथ उसको काम करता है, बहुत अच्छा ऐसे लिखता है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक लिखता है, तो स्टूडेंट वो हमारे लिए क्या होता है, एफिशिएंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है 1.3.6 डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, फ्लो चार्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो आपको मैंने स्टार्टिंग में अलग अलग सेपरेटली टॉपिक बताए हैं। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप नेचुरल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, जो हम लोग इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें हम रिटन फॉर्म में स्टेप 1 पे करके स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, और हर स्टेप में डिफरेंट वर्किंग लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट में क्या होता है, वही जो काम हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसको हम ग्राफिकल शेप्स की मदद से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको ड्रा करते हैं और उसके फ्लो को बाय एरो शो करते हैं। ठीक है, जिस तरह का एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास, अगर मैं कैसी आपको सिंपल स्टोरी बताई जाए तो वो आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। बाय अगर हम उसे मूवी देखें तो आप लोग फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लोगे और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो देखें, आपको फ्लो चार्ट में एडवांटेज क्या, आप इजीली उसको ड्रा कर लेते हैं, प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड, जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह उसको क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और एरर देखें, आप उसमें उसी में हम वैल्यूज़ लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर तो एरर का मतलब स्टूडेंट मतलब यही होगा कि अगर आपके पास आउटपुट नहीं आती, यानी कि आउटपुट नहीं आ रही, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा, आप उसी में वैल्यू लगाते हो, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो आप अगर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता तो आप उसके एरर्स को ख़त्म करते हो, यानी आउटपुट एक्यूरेट नहीं आती तो इसका मतलब ये एरर है। ठीक है, और फ्लो यानी कि आप देखें, मैंने आपको बताया था आपके बाय एरो मूविंग जो हो रहे होते हैं, आपको उससे पता चलता है कि आपका फ्लो है, तो उससे हमें सीधा पता चल जाता है कि आपकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज। सम टाइम, बहुत टाइम चाहिए होता है हमारे फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए, और सम टाइम हमारा बहुत टाइम लेता है। ठीक है, फ्लो चार्ट हमारे पास बहुत लॉन्ग होता है, उसको ड्रा करना मुश्किल होती है, उसमें हमें इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें पता नहीं चल रहा था स्टूडेंट्स, हम बार बार उसको चेक करते हैं। इसीलिए सम टाइम हम कहते हैं कि डिसएडवांटेज में ये फ्लो चार्ट में है कि अगर हमारी फ्लो चार्ट बहुत मुश्किल हो, लॉन्ग हो, यानी आपके बहुत वैल्यूज, जिस तरह अगर मैं नॉर्मल कहूँगा कि पूरे स्कूल के आपको परसेंटेज का कहा जाए ईच एंड एवरी स्टूडेंट की स्टूडेंट, तो आपको बहुत लॉन्ग फ्लो चार्ट ड्रा करना पड़ेगा जिसमें हर स्टूडेंट का ड्रा किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास जिस तरह फ्लो चार्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग में दोनों इकट्ठे। नेक्स्ट आपके पास आता है एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम, इजी टू राइट है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे राइट करना बहुत आसान है और अंडरस्टैंड करना, क्योंकि देखिए वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। और अगर लॉन्ग होता है तो वो भी हमें बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे फ्लो चार्ट में आप बार बार सिम्बल्स लेते हैं, एल्गोरिथम में ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपके जो है वो हम हर दफ़ा यानी हर टाइम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि आप एल्गोरिथम में बार बार ये है कि आप बार बार उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी, यानी आपने एक दफ़ा बनाया, नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको स्टेप जो है सम टाइम ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अंडरस्टैंड कि कैसे, जैसे अब आप देखें फ्लो चार्ट में तो आपके पास फ्लो एरोस थे जो कि आपको गाइड करते हैं कि आपने कैसे एक 1 बाय 1 स्टेप किया। ठीक है, इसमें हमें स्टेप समझ नहीं आते हैं, सम टाइम हम लिखते तो हैं स्टूडेंट, लेकिन सम टाइम उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास लूप चलती है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये कंडीशंस मुश्किल हो जाती हैं। सम टाइम गो टू स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, गो टू स्टेटमेंट मतलब जब हम दोबारा रिपीटिंग लाइंस करते हैं, वहाँ पर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि आपकी ये जो फ्लो जा रहा है अगेन, तो ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छी तरह याद करनी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है टेस्ट डेटा। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड अ टेस्ट डेटा। इसका मतलब है जब हम एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक सोल्यूशन बनाया, उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि आपके पास बुक में पेज नंबर 24 पे टेस्टिंग डेटा में आपको 3 वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, आपको तीन टाइम दी हैं, n0 की वैल्यू, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू। ठीक है, उसने एक्चुअली में कहा क्या है, उसने कहा था स्टूडेंट्स आपने कंपैरिजन करना है 3 वेरिएबल्स लेकर कि उनमें से लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब मैंने आपके सामने सेकेंड वैल्यू मैंने ली है। ठीक है, n0 की वैल्यू 27, n1 की वैल्यू -6, n2 की वैल्यू क्या है 35। ये एल्गोरिथम ड्रॉ मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट, इनपुट में क्या देंगे, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो मैंने 3 वेरिएबल्स दिए हैं। स्टेप 3 में यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि n0 की वैल्यू
27 है। इसका मतलब है लार्ज क्या है 27, आपकी मेमोरी में लार्ज सेव हो जाएगा 27, ठीक है। स्टेप 4 पे आते हैं। If n1 is greater than large, set large to n1। सिंपल अगर मैं इस लाइन को बताऊं तो अगर वो कहता है लार्ज से ग्रेटर हो n1 की वैल्यू, तो हम मेमोरी में क्या सेव कर देंगे, लार्ज क्या है n। बट अगर हम यहाँ पे वैल्यूज लगा के देखते हैं, ठीक है, हम टेस्ट करें डेटा, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है -6 ग्रेटर दैन 27, तो ये क्या होगी रॉन्ग। इसका मतलब है ये जो लाइन स्टेप नंबर 4 है ना, ये मेमोरी में जाके नहीं सेव हो सकता कि n1 की वैल्यू लार्ज है। क्यों? क्योंकि अभी भी लार्ज कौन सी वैल्यू है, n0 की वैल्यू, ठीक है। लार्ज तो हमने इसको किया हुआ है। अब हम आते हैं स्टेप 5 पे। इफ़ n2 ग्रेटर देन लार्ज, सेट लार्ज टू n2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें n2 की वैल्यू 35 है, लार्ज की वैल्यू क्या अभी हमारे पास 27 को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 35 के साथ, तो अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि n2 की वैल्यू लार्ज है। तो अब ये जो मेमोरी में लार्ज n0 हमने किया होता था, अब ये क्या लार्ज की वैल्यू क्या सेव हो जाएगी 35। सो स्टूडेंट अब इस तरह आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, लार्ज में कौन सी वैल्यू सेव हो जाएगी 35। इसका मतलब है इन तीनों में कंपैरिजन जब हमने किया स्टूडेंट, तो n2 की वैल्यू क्या हुई आपके पास, लार्ज। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने टेस्ट किया डेटा, उससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। स्टूडेंट टेस्ट ऑफ डेटा करने से मतलब ये होता है कि हम उसके टेस्ट करने के बाद पॉइंट आउट करें कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एरर्स हैं, उनको निकालते जाइए। निकालने से ये फ़ायदा होगा कि आपका एक्यूरेट रिजल्ट होगा। अगर मैं ये कहूँ, अगर एक पर्सन है वो आपसे सॉफ्टवेयर बनाने आता है, अगर उसको आप बगैर टेस्ट हुए दे दें, वो आप यूज़ करने लग जाए, तो वो टेस्ट में क्या होगा, सारे एरर्स आ जाएंगे, वो उसके यूज़ के लिए भी नहीं रहेगा और नेक्स्ट टाइम वो आपको कंप्लेन करेगा और आगे चांस भी कम होगा कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने को दे, ठीक है। अगर एक सिंपल एग्जाम्पल दी जाए, अगर एक बैंक को कोई रिक्वायरमेंट थी सॉफ्टवेयर की, आप क्या करते हैं, उसे फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं उसको वो उसे कमर्शियल यूज़ कर लेते, ठीक है। आपने क्या किया, उसे फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए दिया, आपने बगैर टेस्टिंग उसको यूज़ कर दिया, उसने कमर्शियली उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब उसने कमर्शियली यूज़ करना शुरू किया तो उसके अंदर एरर आने लग गए, ठीक है। जब वो एरर्स आएंगे, इसका मतलब है बैंक अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, उसके अंदर बैलेंस सारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, उसमें ये क्या है, जब कोई कार लॉन्च होती है, कोई कंपनी लॉन्च करती है, उससे पहले लाजमी टेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, रोबोट्स लगाए जाते हैं, रोबोट्स बिठाया जाता है और उसके बैग और एक वॉल के साथ हिट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या कार हिट करने से नुकसान होता है कि नहीं, ठीक है। अगर वो हिट करती है तो इसके हम लोग इसलिए टेस्ट कर रहे हैं, अगर तो नुकसान हो, या तो वो एयर बैग क्या हो जाए, ब्लो हो जाए, या ये हो कि रोबोट को ही नुकसान हो, ठीक है। इससे कि हम किसी ह्यूमन बॉडी को लें, और स्टूडेंट इसके टेस्ट करने से ये भी हमें पता चल जाएगा कि उसकी फंक्शनिंग, यानी कि वो सही तरह काम कर रही है कार के नहीं, ठीक है। इससे हमारी टेस्टिंग में नेक्स्ट टाइम हम उसके अंदर से नुकसान, अपनी कार का नुकसान करने से बचा लेंगे और नेक्स्ट टाइम आपकी कार की ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता जाएगा साथ साथ कि आपके पास एक कार जो है वो एक्यूरेट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे कि आप चाह रहे थे, उसके अकॉर्डिंग बनी कि नहीं। स्टूडेंट्स अब आज का काम ये है कि आपने जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको टेस्टिंग ऑफ डेटा बताया है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ लगा के आपने कॉपीज़ में करना है। साथ साथ आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के आपने करना है। इनको अच्छी तरह याद करें और साथ आपने क्या करना है, कॉपीज़ में राइट करना है।